निर्माणांगत्वेन आधारशिलास्थापन पूजनाख्यं स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतेः where he raised his arms. अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर शांति Hello and a very warm welcome to this special edition of Rajya Sabha Television. It was a historic day for India's parliamentary democracy. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of new Parliament building of India. He said that this new building will be a witness to Atmanirbhar Bharat. स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्रुतेः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो. Laying the foundation stone for the new Parliament building, Prime Minister Narendra Modi said it was a milestone in India's democratic history. He added that if the old Parliament House gave direction to the country post-independence, the new one will be a witness to making a self-reliant India and Atmanirbhar Bharat. पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा. पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी. जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा. आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है. आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है. भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है. The Prime Minister urged citizens to intend the India of their aspirations so that it becomes a reality by 2047, the centenary year of independence. 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा. हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए, हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए, और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि. Democracy is a way of life in India, the Prime Minister said, adding that we should be guided by the sentiment of nation first, with national interest supreme in every decision. भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है. भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है, और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है. तत्व भी है, तंत्र भी है. समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही.
Dignitaries who attended the ceremony included Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Union Ministers including Ravi Shankar Prasad and Hardeep Puri, Lok Sabha Speaker Om Birla and foreign diplomats. Bureau Report, Rajya Sabha Television. Addressing the gathering, Lok Sabha Speaker Om Birla said that Parliament has been witness to independence of India, framing of Constitution and enactment of several historic laws. He also said that very soon, members of Parliament would be able to effectively discharge their duties in a modern, secure and environment-friendly complex. हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में हुआ है, जिसे अब 93 वर्ष हो चुके हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं की प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण की भी साक्षी रही है। लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की ये इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीकी युक्त, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को कुशलता और दक्षता के साथ पूरा कर पाएंगे। Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh also offered his prayers during the ceremony. He also read out the messages of President of India and Vice President of India. Deputy Chairman of the Rajya Sabha Harivansh read out the messages from the President and the Vice President on the occasion. उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन राज्यसभा का संदेश पत्र का अंश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। I am hopeful that your transformative vision, the Sat Sankalp, will get translated into Siddhi, and in the new parliament, the country's public representatives will find a congenial space to debate public issues in a collegial manner. We consolidate and build upon the strengths of our parliamentary system. It's my fervent hope that the new parliament will become the sacred venue for us to strengthen the India's democratic roots and propel it onto a faster, sustained, inclusive development trajectory. It should become a forum for building upon the ancient Indian traditions of debates and dialogues, arguments and agreements, analysis and synthesis, with a view to improving the quality of polity and the quality of life of every citizen in the country. महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम। It's my immense pleasure to extend hearty congratulations to you on this historic moment of laying the foundation stone for a new Parliament House. It's indeed a momentous milestone in the journey of our strong and vibrant democracy. In the process, the past will not be discarded. The heritage, if anything, will have a better chance of conservation. The new building will stand alongside the present Parliament House in harmony, joining our past with the future in seamless manner. I am glad to note that the design and interiors of the new Parliament complex have been planned to capture the richness and diversity of our regional arts, crafts, textiles, architecture and culture. Thus, it will be an expression of unity in diversity of our traditional ethos as well as values of the new India. As the new building, a new symbol of our national identity,
is expected to be completed in 2022. It will be a truly monumental gesture for the nation celebrating 75 years of its independence. I compliment you for undertaking this project of such a scale and significance. My best wishes for the successful building of the new Parliament House, which will stand out as a creation of 135 crore Indians and will further cement India's place as the biggest and most inspiring democracy in the world. Delivering the vote of thanks, Union Minister Prahlad Joshi thanked Vice President of India M. Venkaiah Naidu and others for their efforts in making the new Parliament building a reality. हम सब देशवासियों के लिए एक अविस्मरणीय दिन है। हमारा देश के नया संसद भवन का भूमि पूजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। देश के उन्नति व देशवासियों का कल्याण के लिए सदैव काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस नया भवन का निर्माण के लिए संसद के द्वारा निर्णय लिया गया था। मुझे खुशी है कि आज इस काम का शुभारंभ हो चुका है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद समर्पित करता हूं और आपके उद्बोधन भाषण के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करता हूं। इस चारित्रिक समारंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति अपने शुभकामना व्यक्त की है। उनके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं और इस सभी काम में माननीय सभापति लोकसभा, स्पीकर लोकसभा श्रीमान ओम बिरला जी बहुत परिश्रम किया है। उनके नेतृत्व में निर्णय भी किया गया था। राज्यसभा में भी माननीय वेंकैया जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया था। इसलिए मैं माननीय ओम बिरला जी को और माननीय वेंकैया नायडू जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद समर्पित करता हूं और इस सभी कामों में हमारे माननीय हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा हमको सब मार्गदर्शन दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को और वरिष्ठ नेतागण जो इधर बैठे हुए सबको मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। Secretary General of the Rajya Sabha, Desh Deepak Verma, was also present at the ceremony. आज नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ये इस देश के लिए ही एक बहुत बड़े गर्व का अवसर है और मैं समझता हूँ कि इससे हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा और जैसा उन्होंने कहा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी जब इसमें नए जनप्रतिनिधि आकर के और इसमें भाग लेंगे प्रजातांत्रिक कार्यवाहियों में, तो वो एक बहुत बड़ा ओकेज़न होगा। और राज्यसभा की दृष्टि से भी हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो राज्यों का योगदान है इस प्रजातंत्र में, वो योगदान महत्वपूर्ण होगा और ज़्यादा मजबूत होगा। The new building will provide a landmark opportunity to build People's Parliament after independence of India that will articulate the aspirations of new India. The new Parliament building will be built on an area of 64,500 square meters. The triangular shaped building will be modern, state-of-the-art and energy efficient. Security will be non-obtrusive. Standing adjacent to the present Parliament, it will have a grand Constitution Hall that will showcase India's democratic heritage, a lounge for members of Parliament, a library, multiple committee rooms, dining areas and ample parking space. The design plan includes space for a magnificent central constitutional gallery that will be accessible to the public. The Lok Sabha will be 3 times the existing size and the Rajya Sabha will also be substantially bigger. The Lok Sabha chamber can seat 888 members while the Rajya Sabha will have a capacity for seating 384 members. Keeping in mind the future increase in number of members for the 2 houses, the building will have a seating capacity for 1,224 MPs for joint session and a new office complex for all MPs of both the houses. Interiors of the new building will showcase a blend of Indian culture,
and diversity of our regional arts, crafts, textiles and architecture. The new Parliament building will use resource-efficient green technology, promote environment-friendly practices, generate employment opportunities and contribute towards economic revitalization. It will have a high-quality acoustics and audio-visual facilities, improved and comfortable seating arrangements, effective and inclusive energy evacuation provisions. Besides having the highest structural safety standards, including adherence to Seismic Zone 5 requirements, the new building is designed for ease of maintenance and operations. The building will cost an estimated 971 crore rupees and its construction is expected to be complete in time for country's 75th Independence Day in August 2022. Tata Projects Limited won the bid to construct the new Parliament building this year in September. Bureau Report, Rajya Sabha TV. Defeat coronavirus. Let us always remember, wear a mask, wash hands, follow physical distancing. Together, we'll succeed. Together, we'll win against COVID-19. The construction of present building of Parliament started in 1921 and it was commissioned in the year 1927. Since then, the parliamentary activities, people working here, officials, visitors have increased many-fold. In fact, after the reorganization of the constituencies, Lok Sabha seats are likely to go up and the present infrastructure is inadequate. As the foundation is being laid for the new edifice of an independent India, it is the aspirations of her people and her tryst with modernity that is being cast in stones and concrete. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण. It is for this very reason the new Parliament building is built to symbolize Atmanirbhar Bharat or a self-reliant India, the dream her founding fathers saw and which today looks in sight. अब आजाद भारत का हमारे द्वारा बनाया नए भवन का शिलान्यास होने की तारीख तय हुई है. ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा. Witnessing this history in the making will be our present Parliament House building, which for the last 70 years has been the repository of great events. A mirror reflecting the journey of an ancient, ethnically diverse civilization to a modern, democratic superpower. One of the most dominant characteristics, visual characteristics, is that every time you look at the Parliament, it only symbolizes to you one of the largest places of democracy. So that emotion has perhaps superseded the imperial aesthetics of the monument. And also the values associated with democracy in terms of representation of different kinds of people, from different strata of society,
from different walks of life, So that in itself, the idea has, over a period of time, extended to include almost all walks of life, and It were the winters of 1911 when the idea of this magnificent, our present Parliament House building took birth. Soon after the announcement of shifting the capital of British India from Calcutta to New Delhi, the site of Raisena Hills was chosen to carve out a new citadel. More importantly, from the point of view of the planning of New Delhi, the idea of a bicameral legislation, more or less similar to the Westminster idea. With the expansion of the legislative machinery, the idea of involving more people led to Lutyens going back to his drawing board, and then because of this new legislative reform and involving people in the people's participation in the government, you had to create a new structure, which was then known as the Council House and now known as the Parliament of India. Now, as the new Parliament's foundation is being laid, the idea is to have a grand structure that would stand as a monument of Indian democracy, showcasing not only a glorious history, but also the strength, diversity, industriousness of our people. ये नया भवन भी भारतीय शिल्पकारों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी सब देश की अलग अलग देश की विविधताओं की अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं और कई अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाई हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी, उनकी कलाकृतियों को भी यहाँ दर्शाएंगे। तो एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा, जो हम सबके लिए गौरव का प्रतीक होगा। Unlike the present Parliament House, which is circular in shape, the new Parliament building will be triangular. Before going into the design and nitty-gritty of the new building, it is important to understand the reason behind the shape and scale of the present building. The current Parliament House building was originally meant to be inside this vast Rashtrapati Bhavan estate. But after the adoption of Montagu-Chelmsford reforms in 1919, it was decided to expand the strength of representative body, which meant separate space for a bigger Parliament building. Task of designing the Parliament House, or the Council House as it was then known, was given to Herbert Baker, who was also in charge of the two government buildings, the government secretariats, which are now known as North and South Block. And Herbert Baker initially came up with a design which was like an equilateral triangle or a Y-shaped design. So all three sides of the triangle would occupy a house, and in the middle of it would be the central hall with an imposing dome, which would represent kind of a united India. Lutyens was of the view that this does not go well with the imperial layout of the city. And then he said that, rather than that, I would, go in for a more classical, circular, colosseum-like design. And he was able to prevail. So the new Capitals Committee, ratified Lutyens' view, and Baker's plan was cancelled. Addressing the presser on the new Parliament building, Lok Sabha Speaker Om Birla observed that the proposal for the new Parliament building has been long felt. नए संसद भवन बनाने की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी। जब हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था 1950 में
जब संविधान बना था उसके बाद कई बार संसद के अंदर इसकी चर्चा हुई, डिबेट हुई कि नया संसद भवन बनना चाहिए। हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद का लोकतंत्र मंदिर बनना चाहिए। ये कई बार संसद के अंदर डिबेट चर्चा हुई जो मैंने देखी, और उसी का परिणाम है कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। Lok Sabha Speaker and Rajya Sabha Chairman had urged the government to expand and modernize the colonial era Parliament building in sync with Prime Minister's vision for a new India. In fact, Chairman Naidu recalled that when he was the Urban Development Minister, he received requests from members to modernize the building with all facilities. सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मंदिर है यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिमा वर्ष पूरा कर चुका है। विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र के इस मंदिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिया जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी किया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। The proposed building of the new Parliament House will have a seating capacity of 888 members in the Lok Sabha chamber, up from the existing capacity to seat maximum 552 members. While the seating capacity of Rajya Sabha chamber of the proposed new building will be 384 members, nearly 50% more than the existing capacity of 215 members. इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज़्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी, और एक साथ हम यहाँ पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। ये भवन पुराने भवन के संकल्पना को ध्यान में रखते हुए उसकी एक जैसी ऊंचाई और सामान्य रूप से एक जैसा इसका बाहर का दृष्टिकोण होगा, इमारत होगी, लेकिन ये अपने आप में एक विशिष्ट पहचान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर होने की भी एक झलक नजर आएगी। The four-storied new Parliament building would be spread in an area of 64,500 square meter and will be built at an estimated cost of 971 crore rupees. It is also proposed that the building will be complete to host the winter session of Parliament when the nation celebrates 75 years of independence in the year 2022. So the new building will articulate the aspirations of New India when India will celebrate 75 years of its independence. That's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Rajya Sabha TV.